और ये जो बाउंड्री वैल्यू है ना आपकी, इसको हम एक और नाम बोलते हैं एजेस। ठीक है, एजेस है, एज टेस्टिंग। एज मतलब जो एज लगना है, किनारा किनारे की टेस्टिंग ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एज टेस्टिंग, मतलब जो किनारे की टेस्टिंग होती है। ठीक है, किनारा मतलब कहीं से शुरू हुआ तो कहीं खत्म हुआ, बीच से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमें साइड की टेस्टिंग करनी है, बस इतना हमको पता होना चाहिए ना। ये सारी चीजें हैं। तो हम कहाँ पे थे भैया, हम दिखा रहे थे आपको। क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। वहां पे भी तो रेंज है ना, जहाँ पे भी रेंज की बात आई वहाँ पे वीवी आप कर सकते हो, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आप कर सकते हो। कहीं भी कोई चीज कहीं से भी शुरू होती है तो खत्म न कहीं तो होती है। कोई चीज एंडलेस नहीं है कि खत्म नहीं होगी, कहीं ना कहीं तो खत्म होगी। कोई डेटा है, कुछ भी है, एक चीज आपको एक रेंज दिया जाता है, वो आपको सोचना है भैया कि ये रेंज है, यहाँ से यहाँ तक रेंज है, इस पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बता सकते हैं भैया रेंज है, तो एक काम करते हैं हम पहले यार इसको क्या करते हैं, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशन में बांट देते हैं और फटाफट सारी चीज़ों को टेस्ट कर लेते हैं। बाद में क्या करते हैं भैया, इनकी साइड की पूरी रेंज देख लेते हैं, स्टार्ट और एंड की। ठीक है, उसी के बिहार पे हम क्या करेंगे, टेस्ट केस लिखेंगे, और उसी के हिसाब से अगर टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक का हम यूज़ करते हैं तो उसका ये बेनिफिट होता है कि आपका कवरेज अच्छे से हो जाता है। आप हर प्रोसेस को फॉलो करोगे तो चीज़ें छूटने की चांसेस बहुत कम होती है। होने को देखो कुछ भी हो सकता है, पर चांसेस को हम कम करते हैं। कभी भी ये ट्राई करते हैं कि भैया गलतियां होने के चांसेस कम हो, ना के बराबर हो। हम नहीं कह सकते भैया हमने टेस्ट कर दिया तो चीज़ें अब सही हो गई, गलत हो ही नहीं सकता। पर हम अपने ये ट्राई करते हैं भैया जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट हम क्लाइंट तक पहुँचाए। ठीक है, तो ये आपके पास अगर ऐसा एप्लीकेशन मिलेगा तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये देखोगे, आपका दिमाग चलेगा भैया एक बॉक्स है, ये बॉक्स क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। इनेबल होगा तो हम इसमें सही या गलत दोनों सोच सकते हैं, दोनों एंटर कर सकते हैं और डाल के चेक कर सकते हैं चीज़ें एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ये बटन है। अब इसमें बताओ कोई बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस लगे, इसमें कोई डिसीजन टेबल टेक्निक लगे, अरे सॉरी इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग लगे, इसमें नहीं लगेगा तुम्हारा। इसमें कौन सा रेंज आपको मिलेगा, बटन में। बटन में कोई रेंज है, एक बटन तो है। हाँ, अगर ये बटन की बात, अगर हम बोले तुम्हारे पास 1000 बटन है तो रेंज मिल गई, लेकिन अगर हम एक बटन दिखा दिया आपको, कौन सी रेंज मिलेगी, नहीं मिलेगी ना रेंज आपको बटन में क्या है, आपको बटन में भी यही चेक करना है भैया कि ये बटन क्या है, इनेबल्ड है कि नहीं, आपकी ये बटन दिख रही है कि नहीं, मतलब इनेबल्ड मतलब काम कर रही है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है हम प्रेस करें और बटन काम ना कर रहा है, कैसे पता चलेगा, तो हम पहले इसको देखेंगे, बटन पे प्रेस करेंगे, अगर बटन आगे बढ़ रहा है कुछ एंटर डाल के तो बटन काम कर रही है, नहीं बढ़ रहा है तो काम नहीं कर रही है। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ भी डेटा एंटर करेंगे। यहाँ पे देखो इन्होंने ऐसा एप्लीकेशन बनाया डेवलपर टीम ने कि भैया आप अल्फाबेट डालोगे मोबाइल नंबर पे लेगा ही नहीं। देखो हम प्रेस कर रहे हैं, नहीं ले रहे, जैसे हम नंबर डाले देखो ले रहा है, चालू कर दिया। तो उन्होंने ऐसा बनाया है ना चीजें, देखो उन्होंने बना दिया, 10 नंबर से ज्यादा नहीं ले रहा है। यहाँ पे क्या है, कंट्री कोड होता है ना। तो देखो सारी चीज होती है बनाने वाले के ऊपर, बनाने वाला एप्लीकेशन डेवलपर ने कैसे बनाया है, और उसी रिक्वायरमेंट को देख के आप भी क्या करोगे। अब आप एज अ टेस्टर क्या करोगे, आप क्या करोगे कि भैया इन्होंने नंबर डाल के बनाया है ना, तो हमारा काम क्या है, हम अल्फाबेट भी डाल के चेक करें। हाँ, हम नेगेटिव वैल्यू डाल के भी देखें, माइनस डाल के देखो नहीं ले रहा है, हम माइनस डाल रहे ले ही नहीं रहे, फिर हम प्लस डाल के देखे नहीं ले रहा है, कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल के देखे स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं ले रहा है। तो ये सारी सिनेरियो कौन सोचेगा एज अ टेस्टर। अगर मान लो यहाँ कोई ले लिया डॉलर वगैरह ले लिया या @ ले लिया, तो चीजें सही नहीं है। मोबाइल नंबर में कभी देखोगे @ नहीं होता, डॉलर नहीं होता, ना अल्फाबेट होता है, ना माइनस नंबर किसी का होता है, ना तो प्लस होता है ना। एक नंबर तो नंबर होता है, नंबर में 1 से लेके 10 तक नंबर गिनते हैं, 1 से लेके 9 तक, सॉरी 0 से लेके 9 तक। तो 0 से 9 तक की वैल्यू ही आप डाल के देखोगे हमेशा। अगर आपके पास रेंज हो गया 0 से 9 तक, आप क्या करोगे, आप 2 नंबर डाल के देख लो, 4 नंबर डाल के देख लो,
ये डेटा एक्सेप्ट कर रही नहीं। अगर आपका 2 नंबर एक्सेप्ट कर रहा है तो आपको पता है भैया कि ये 0 भी एक्सेप्ट करेगा, 1 भी एक्सेप्ट करेगा, 5 भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये 0 से 9 तक ही लेके जो सारे जो डेटा है उसी से तो मिलके आप 1000 लिख सकते हो, 2000 लिख सकते हो, 5000 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन ये नंबर जो यूज करोगे 0 से लेके 9 तक ही यूज करोगे ना, कुछ अलग डेटा तो आपके पास आएगा नहीं, अलग नंबर आएगा नहीं। इसी 0 से लेके 9 तक डेटा लेके हम एक बड़ी नंबर लिखते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से वही 9 तक हम क्या करेंगे, वही सारी डेटा हम डाल देंगे 0 से लेके 9 तक। भैया ये सारी डेटा ले रहे ही नहीं, अगर ये ले रहे तो मतलब कोई भी गिनती ले लेगा, कोई भी नंबर ले लेगा, है ना। अगर 0 से लेके 9 तक कोई भी डेटा एक्सेप्ट कर रहा है ये टेक्स्ट बॉक्स, तो आप 1000 डालो, चाहे 10,000 डालो, चाहे 20,000 डालो, उसी नंबर से बना है ना, 0 1 2 3 4 से मिलके बना है ना वो। ऐसा देखो, अगर 1000 2000 डाले वो तो रेंज की बात हुई, लेकिन अगर हम बोल रहे क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो 0 से लेकर 9 तक डेटा एक्सेप्ट करने की है ना। अल्फाबेट डालेंगे तो नहीं लेगा, माइनस डाल रहे नहीं लेगा, तो अगर हम कुछ भी डाल दिए यहाँ पे, मान लो हमने डाल दिया अपना ही नंबर डाल दिया, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया, कुछ नया नंबर मांगेगा, ठीक है। तो किसी का आप लोग नंबर डालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर एक्सेप्ट करेगा तो आपकी एक अकाउंट बन जाएगी इस पे। अच्छा बताओ, ये जो अकाउंट यहाँ पे बनती है, जैसे फ्लिपकार्ट पे जब कोई अकाउंट आपको क्यों बोलता है भैया कि आप साइन इन कर लो या साइन अप कर लो, क्यों कहता है? बना होता है, सही है, बना होता है, और कुछ हम क्यों करते हैं? डेटा सेव करते हैं। चलो ठीक है, मान लो कि भैया हमने नंबर डाल दिया, अगर नंबर नहीं डाला, मान लो हमने अपना लॉगिन नहीं किया, ठीक है, लॉगिन नहीं हुआ, मान लो ऑर्डर हो गया, तो कहाँ जाएगा ऑर्डर? मान लो आपने नंबर नहीं दिया, नाम नहीं दिया, अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं किया, वहां पे बताया नहीं आप कौन हो, तो ऑर्डर बुक करके कहाँ भेजोगे? मान लो बुक हो गया, सब सोचा करो, हमेशा टेस्टिंग में सोचो, मान लो अगर ये हो गया तो इसके पीछे रीजन क्या होगा? मान लो अगर बुक हो गई, सोचो आप लोग,